थोड़ा कैलकुलेटिव है और बोर्ड मास का रूल ज़्यादा दिया हुआ है। प्रॉफिट लॉस से 3 क्वेश्चन दिया है और SI CI से 3-4 क्वेश्चन है। बहुत हार्ड था मैथ में ठीक ही था, लेकिन टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा। टाइम मैनेज नहीं हो नहीं। जीके जीएस पेपर कैसा है? पेपर इजी है, इजी टू मॉडरेट आया है। मैथ्स की बात की जाए तो मैथ थोड़ा कैलकुलेटिव है और बोर्ड मास का रूल ज़्यादा दिया हुआ है। प्रॉफिट लॉस से 3 क्वेश्चन दिया है और SI CI से 3-4 क्वेश्चन है। जीके जीएस कैसा है? जीके जीएस 1 वर्ड में है, अच्छा क्वेश्चन है। अप्रॉक्स 15 नॉर्मली करने लायक है। जीके जीएस में पहला क्वेश्चन दिया था कि मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था। फिर बेसबॉल का स्क्वायर में कोर्ट का पूछा था। उसके बाद फिर आपका दादा साहब फाल्के से एक 1885 में क्वेश्चन पूछा था। मैथ्स में प्रॉफिट लॉस ज़्यादा पूछा था। रीजनिंग में भी दिया था। रीजनिंग में ब्लड रिलेशन वगैरह का भी 2 क्वेश्चन था। उसके बाद फिर आपका हिंदी में पर्यायवाची शब्द दिया था, समानार्थक शब्द दिया था, तालाब का दिया था। और हिंदी तो सबसे ईजी एक क्वेश्चन था कि रमेश रात में खाना खाता है, इसमें कौन सा वर्ड गलती है, उसको चीज़ को चुनना था। और रीजनिंग कैसा है? रीजनिंग तो समझिए कि 20 मिनट में 20 क्वेश्चन है और सीटिंग अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चन आया था, एक स्क्वायर से आया था और एक उत्तर की ओर मुँह करके पूरब की ओर मुँह करके बैठा है, उस टाइप का आया था। अगर बात की जाए हिंदी का तो हिंदी का ऐसा हिंदी 1 वर्ड में 1 लाइन में पढ़ के आंसर देने लायक है। हिंदी अगर सबसे आसान पूछ रहा है तो हिंदी पूछ रहा है। ओवरऑल अगर बात की जाए तो पेपर आसान है? इजी टू मॉडरेट है, अभी इजी टू मॉडरेट। टोटल अटेम्प्ट किया है? मेरा 64 है। अगर आने वाले विद्यार्थी जो 13 तारीख को एग्जाम दे तो कैसे प्रिपरेशन करते हैं? उनको सबसे पहले सीटिंग अरेंजमेंट पे ज़्यादा जोर देना पड़ेगा। रीजनिंग का तो सबसे ज़्यादा देना पड़ेगा क्योंकि रीजनिंग में टाइम बहुत टेकन ले रहा है। उसके बाद आपका मैथ्स सबसे लास्ट में बनाए वही अच्छा है। और इसके बाद हिंदी में हिंदी में समझिए कि 5 मिनट में 20 क्वेश्चन या 7 मिनट में 20 क्वेश्चन नॉर्मली हो जाएगा। पेपर अच्छा था। मैथ्स में सवाल कहाँ से आ रहे हैं? मैथ का सब बेसिक से भी सवाल है। कहाँ से फिर भी? अब NCERT सब से है क्वेश्चन। जीके जीएस कैसा है? जीके जीएस सब करंट अफेयर्स से भी है, कुछ अच्छा क्वेश्चन है सब। और रीजनिंग की बात की जाए तो रीजनिंग में देखा जाए तो वो था थोड़ा सा उसमें डिफिकल्ट था, लेकिन अगर अभ्यास में है तो बना दिया गया, उसमें कोई भारी ओवरऑल बात की जाए नहीं। ओवरऑल सही था सब। अटेम्प्ट टोटल कितना हुआ? मेरा अटेम्प्ट हुआ 65। थैंक यू। अच्छा रहा। मैथ्स में कैसे सवाल है? मैथ में ठीक ही था, लेकिन टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा। टाइम मैनेज नहीं हो रहा। नहीं। जीके जीएस कैसा है? जीके जीएस ठीक था। जैसे एक था कि भारत के सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है, और ऐसा टाइप के था। और रीजनिंग कैसा है? रीजनिंग ठीक था, मतलब कोडिंग डिकोडिंग से ज़्यादा था। हिंदी कैसा है? हिंदी मस्त था, हिंदी सबसे अच्छा था। टोटल अटेम्प्ट कितना हुआ? टोटल अटेम्प्ट 61। 61। ओवरऑल बात की जाए तो मॉडरेट या आसान? मतलब ठीक ही ठाक है, लेकिन टाइम मैनेज नहीं है, जिसका मतलब अच्छा मैथ वगैरह तो था जो कैलकुलेशन टाइप के था, ज़्यादा हार्ड भी नहीं था, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। चलिए थैंक यू। बहुत बढ़िया था। मैथ्स में सवाल कहाँ? क्या सर? मैथ्स में सवाल कहाँ? बहुत हार्ड था मैथ में। हाँ। जीके जीएस की बात की जाए तो कैसा है? हाँ, बढ़िया गया था उसको। बढ़िया। हाँ, करंट अफेयर से ज़्यादा या हिस्ट्री से ज़्यादा? सब मिला जुला के था। हिंदी की बात की जाए तो हिंदी कैसा है? हिंदी भी सही है था। हिंदी भी सही है। हाँ, रीजनिंग? रीजनिंग भी ठीक ही ठाक था। पूरा बढ़िया गया सर। मैथ्स में कैसा? मैथ में कुछ हार्ड था सर, थोड़ा उतना। कुछ ऐसा सवाल जो याद हो आपको? क्या कुछ ऐसा सवाल जो याद हो मैथ्स का? मैथ का? हाँ, 5 ऐसे करके 25 के लिए था, मतलब उसको ऐसे मार दिए ना अंदाज। और रीजनिंग की बात की जाए तो रीजनिंग भी सही था सर। रीजनिंग कहाँ से था? कोडिंग डिकोडिंग ये सब से आ रहा है? नहीं तो इतना नहीं कर सकते हैं, मतलब जीके जीएस की बात की जाए तो जीके जगह बहुत बढ़िया था सर। ओ माय गॉड। श्रीलंका था, भारत का पड़ोसी देश था श्रीलंका था, उसको बहुत बढ़िया मारा सर। हिंदी कैसा है? हिंदी भी बहुत बढ़िया था सर, बहुत बढ़िया। टोटल अटेम्प्ट कितने? टोटल 75 की हैं। 75। जी सर। ओवरऑल बात की जाए तो आसान या मॉडरेट? क्या? आसान या मॉडरेट? पूरा आसान, आसान।